अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और आज हम इसी सिलसिला में इसकी 7वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बारिश इसी तरह ज़ोरों पर थी। कोई 2.5 कोस मामूली रफ्तार से चलने के बाद अबू दाऊद ने कोचवान को बग्घी तेज़ करने का हुक्म दिया। पीछे आने वाले सवारों ने अपने अफसर का इशारा पाकर अपने घोड़े रोक लिए। जब बग्घी कोई 1 मील दूर निकल गई तो उन्होंने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया। वादी के निशेब में सड़क के बाद हिस्से पानी में गायब हो रहे थे, इसलिए कोचवान अबू दाऊद के इसरार के बावजूद किसी हद तक एहतियात से काम ले रहा था। जब बग्घी और ताक़ुब करने वालों में फ़ासला बहुत कम रह जाता तो सवार बग्घी को आगे निकल जाने का मौका देने के लिए अपनी रफ्तार कम कर लेते। सैलाब के बायस सड़क कई जगह से टूट चुकी थी। रास्ते के पत्थरों और घड़ों की वजह से बग्घी बार बार उछल रही थी। खुद अबू दाऊद का सर अपनी बीवी और लड़कियों से टकरा चुका था, लेकिन वो इंजला की चीखों और अपनी बीवी के वावेला से कतन बेपरवाह नजर आता था। एक दफ़ा बग्घी पानी में डूबी हुई सड़क के किसी पत्थर से टकराकर उछली और चीखती चिल्लाती मीरिया का सर छत से जा टकराया। वो चिल्लाई, बग्घी को रोकने का हुक्म दो वरना मैं दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दूंगी। तुम वहशी हो, आज मेरी बच्चियों की तुम जान लेकर रहोगे और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। तुम गरनाता पहुँचने से पहले हमसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो। खुदा के लिए बग्घी को रोको। इसके साथ ही एक और ज़बरदस्त झटके के साथ रबिया और इंजला के सर आपस में टकरा गए। इंजला ने दुहाई मचाई तो अबू दाऊद ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम भी अपनी माँ की तरह इतनी कम हौसला होने का सबूत दोगी तो मैं तुम्हें साथ ना लाता। रबिया की तरफ देखो, इसके मुंह से शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं निकला। अबू दाऊद का ये कहना था कि मीरिया और इंजला रबिया पर बरस पड़ी। मीरिया ने कहा, रबिया को अपने हम मजहब और अपने हम कौम लोगों के पास जाने की ज़्यादा खुशी है। इंजला चिल्लाई, रबिया को ये भी यकीन है कि हादसा पेश आने पर आप सबसे पहले इसकी तरफ मतवज्जे होंगे। रबिया ने इनकी तानों से बेपरवाही इख्तियार करते हुए कहा, अब्बा जान इंजला और अम्मी जान को क्यों परेशान करते हैं, आप बग्घी को रोकने का हुक्म दें। अबू दाऊद ने कहा, मीरिया ज़रा हिम्मत से काम लो, हम गरनाता की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इनके आदमी हमें इस हालत में देखते ही मुदाखलत के लिए आएंगे। घर में जब मैंने ये तजवीज़ तुम्हारे सामने बयान की थी तो तुम उस वक्त खुशी से उछल पड़ी थी, अब इतनी सी तकलीफ़ से घबरा गई। इंसान को दुनिया में इज़्ज़त और इक़्तिदार के लिए बड़े बड़े ख़तरनाक मराहिल से गुज़रना पड़ता है। मीरिया ने चिल्ला कर कहा, अजीब अहमक हो तुम, भला इस तूफ़ान में कौन तुम्हारी राह देख रहा होगा, वो बड़े मज़े से अपनी अपनी क़यामगाह में बैठे होंगे। अबू दाऊद ने कहा, यह भी ज़रूरी है कि कम अज़ कम उनकी चौकी तक हम इसी तरह जाएं। इसके बग़ैर हम इन्हें ये यकीन नहीं दिला सकते कि हम मफरूर हैं और बादशाह के सिपाही हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। बग्घी अब एक पहाड़ की बुलंदी की तरफ निस्बतन हमवार सड़क पर जा रही थी, इसलिए मीरिया और इंजला की ज़ुबानें अगरचे अब भी चल रही थीं, लेकिन उनके जोशो खरोश में कमी वाक़या हो चुकी थी। कोचवान ने कहा, मैंने एक सवार देखा है, बस अब काम बन गया और अभी वो अपने साथियों को ख़बरदार करेगा। ये कहते हुए अबू दाऊद ने बग्घी की खिड़की से सर निकालकर पीछे की तरफ झांका और पीछे आने वाले सवारों को हाथ का इशारा दिया। साथ ही उसने कोचवान को बग्घी ज़्यादा तेज़ करने की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद जब बग्घी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, कोचवान बुलंद आवाज़ में चिल्लाया, वादी के निशेब में पानी ज़्यादा मालूम होता है, सड़क का कोई निशान तक नज़र नहीं आता और बग्घी को अंधाधुंध आगे ले जाना ख़तरनाक साबित होगा। अबू दाऊद ने कहा, एहतियात ज़रूर करो मगर बग्घी को रोको नहीं, तुम्हें दुगना इनाम दिया जाएगा। मीरिया और एंजला ने फिर आसमान सर पर उठा लिया। अबू दाऊद ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कोचवान बेवकूफ़ नहीं, वो निशेब में पहुंचकर खुद ब खुद रफ्तार कम कर देगा। अबू दाऊद ने दोबारा पीछे की खिड़की से सर निकालकर ताक़ुब में आने वाले सवारों को इशारा किया और उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। वादी का नशेब एक अच्छी खासी नदी मालूम होता था, लेकिन कोचवान ने ज़्यादा इनाम के खातिर अपने सीने पर सलीब बनाते हुए घोड़े पानी में डाल दिए। लेकिन चंद गज़ आगे जाने के बाद बग्घी सड़क से उतर गई और अगले 2 घोड़े
किसी पत्थर से ठोकर खाने के बाद गिर पड़े। बग्गी के अचानक रुकने से अगले सिरे पर बैठा हुआ कोचवान उछलकर घोड़े की पीठ पर गिरा और वहां से लड़खड़ाते हुए पानी में आ रहा। एक सानिया के बाद चारों घोड़े फिर बेतहाशा भाग रहे थे। पानी ज्यादा गहरा ना था। घोड़े किसी और हादसा के बगैर उस निशेब वाली सड़क से गुजर गए। एक और टीला अबूर करने के बाद बग्गी एक वसी मैदान में दाखिल हुई। अबू दाऊद को अंदर बैठे हुए ये खबर न थी कि बग्गी अपने कोचवान से महरूम हो चुकी है। ताहम जब घोड़ों ने सड़क पर सीधा दौड़ना शुरू किया तो उसने कोचवान को आवाज़ें दी। कोई जवाब ना पाकर उसने बग्गी का दरवाज़ा खोला और बाहर झांकने लगा। कोचवान गायब था। सामने कुछ फासले पर कुछ गुंजान दरख्त थे और बग्गी के रास्ते में ऐसे पत्थर थे जिनके साथ टकराकर इन सब की हलाकत यकीनी थी। पीछे आने वाले सवार इतनी दूर थे कि इन घोड़ों को घेर कर रोकना मुश्किल था। अचानक सामने से 30-40 सवारों का दस्ता नमूदार हुआ और उनके बरक रफ्तार घोड़े आन की आन में बग्गी के करीब पहुंच गए। सबसे आगे मुश्की घोड़े पर एक नकाबपोश था जिसकी सफ़ेद कुबा हवा में लहरा रही थी। नकाबपोश के इशारे पर बाकी तमाम सवार नेज़े बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बग्गी के पीछे आने वाले सवारों की तरफ मतवज्जे हुए। उन्होंने बग्गी की तरफ चंद तीर चलाने के बाद घोड़ों की बागें मोड़ ली। नकाबपोश ने बग्गी को कोचवान के बगैर देखकर अपने घोड़े बग्गी के ताक़ब में छोड़ दिया और अगले घोड़ों में से एक के करीब पहुंचकर अपना घोड़ा इसके साथ मिलाने के बाद इस पर छलांग लगा दी। अभी वो संभलने ना पाया था कि बग्गी का एक पहिया पत्थर के साथ टकराकर टूट गया और बग्गी एक तरफ को उलट गई। घोड़ों की बागें पाँव में आकर टूट चुकी थीं, लेकिन मुंह में लगामें मौजूद थीं। नकाबपोश ने हाथ बढ़ाकर पहले एक और फिर दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली और इन्हें अपनी पूरी कुव्वत से रोकने की कोशिश की गई। गिरती पड़ती और पत्थरों के साथ टकराती हुई बग्गी रुक गई। थोड़ी देर के बाद जब इस नकाबपोश के साथी बग्गी का ताक़ुब करने वालों को मार भगाने और एक परेशान हाल कोचवान को गिरफ्तार करने के बाद वापस आए तो इसने टूटी हुई बग्गी के पास कराहने वाले मुसाफिरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें ज़ख्मी होने से ना बचा सका। ताहम मुझे उम्मीद है कि इनकी जानें ज़रूर बच जाएंगी और बग्गी के अंदर इनका एक संदूक भी पड़ा हुआ है। इस अबू दाऊद नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया और अपनी खून आलूद पेशानी पर हाथ फेरने के बाद नकाबपोश और इसके साथियों की तरफ देखते हुए नहीफ आवाज़ में शुक्रिया कहने के बाद अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ मतवज्जे हुआ। मीरिया, रबिया, इसने एक के बाद एक तीनों को झंझोड़ते हुए कहा। मीरिया ने कराहते हुए आंखें खोलीं और एंजला कहती हुई अपनी बेटी को झंझोड़ने लगी। एंजला के निचले होंठ और कनपटी से खून बह रहा था। वो चंद बार कराहने के बाद अपनी माँ की तरफ देखने लगी। रबिया ने होश में आकर आंखें खोलीं तो शमा की रोशनी में उसने देखा कि वो एक कुशादा कमरे में लेटी हुई है और इसके बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर अबू दाऊद और दूसरी कुर्सी पर एक अजनबी नौजवान बैठा हुआ है। बेटी को होश में देखकर अबू दाऊद आगे झुका और इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, रबिया मेरी बेटी। रबिया ने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, मैं कहाँ हूँ? अबू दाऊद ने जवाब दिया, बेटी हम एक नहायत महफूज मकाम पर हैं और एक ऐसे शख्स के मेहमान हैं कि जिसकी पनाह में हमें कोई ख़तरा लाहिक नहीं, और ये तुम्हारे तबीब हैं। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बिस्तर पर मीरिया लेटी हुई थी और दूसरे पर एंजला तकिए से टेक लगाए बैठी थी। रबिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा, वो अब कैसी हैं? वो ठीक हैं, अबू दाऊद ने जवाब दिया। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। रबिया की निगाहें थोड़ी देर के लिए इस पर मरकूज हो गईं। अबू दाऊद खड़ा हो गया। आप बैठिए। नौजवान ने आगे बढ़कर बेतकल्फ़ी से अबू दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है। से उठ। अबू दाऊद ने जवाब दिया, इसने अभी अभी आंखें खोली हैं और हमें अफसोस है कि हमने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। नौजवान ने जवाब दिया, काश आप जैसे मेहमान को ठहराने के लिए हमारे पास इससे ज़्यादा मौजू जगह होती। एंजला अपने दफ्तर से उठी और चुपके से आकर रबिया के सरहाने बैठ गई। रबिया तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने प्यार से इसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, सर और टांग में दर्द है। अम्मी जान कैसी हैं? वो ठीक हैं। पहला नौजवान जो उन ज़ख्मियों के लिए तबीब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था बोला था, मेरा ख्याल है अभी भी उनका बातें करना ठीक नहीं, मैं इन्हें नींद की दवा पिला देता हूँ, इनके लिए मुकम्मल आराम बहुत ज़रूरी है। दूसरे नौजवान ने अरबी ज़बान में सवाल किया, इनको ज़्यादा चोट तो नहीं आई?
طبیب نے جواب دیا میں صبح تک صحیح رائے دے سکوں گا، بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا آپ کے خیال میں یہ کب تک تندرست ہو جائے گی؟ انہیں بہت جلد آرام آ جائے گا اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ اگلے دن ربیہ جب ایک لمبی نیند سے بیدار ہوئی تو اینجلا کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ میریا بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اینجلا ربیہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ ربیہ نے کہا اینجلا رات کے وقت یہاں تم نے 2 اجنبی دیکھے تھے؟ اینجلا نے جواب دیا میں ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑی انہیں ہی دیکھ رہی تھی، مجھے شک ہو رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اینجلا نے کہا اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اس وقت وہ کہاں ہیں تو تم یہ کہو گی کہ ہم جاگتے میں بھی خواب دیکھ رہی ہیں۔ ربیہ نے کہا میں شاید بگی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن یہ حادثہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا، کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی کے اندر ہیں، نہیں ہم اس سڑک سے کئی کوس دور پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیہ تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن مریم مقدس کی قسم میں سارا راستہ تمہارے لیے روتی رہی۔ ہم یہاں آدھی رات کے وقت پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے، لیکن ہم اس وقت ہیں کہاں؟ ربیہ تم یقین نہیں کرو گی، ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔